योगानंद जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बीड के प्रमुख गोपाल कासट से commoditiescontrol.com ने भारत में कॉटन के उत्पादन, महाराष्ट्र की स्थिति और बीड जिले में कॉटन की पैदावार एवं आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट पर बात की। गोपाल जी बताइए कि भारत में इस साल कितना कॉटन पैदा होगा और महाराष्ट्र और बीड जिले की क्या स्थिति है। इंडिया में करीब करीब देखो 360 लाख से 370 लाख गठान का प्रोडक्शन होगा इस साल, ऐसा एक अनुमान है हम लोगों का। और साथ में महाराष्ट्र में भी लास्ट ईयर से माल थोड़ा ज़्यादा ही होना है, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा ड्रॉट सिचुएशन थी। इस साल तो कैसा है कि मराठवाड़ा में भी अच्छी पैदाइश है, और साथ में विदर्भा और थोड़ा सा जैसा विदर्भा के सराउंडिंग एरियाज़, मराठवाड़ा के सराउंडिंग एरियाज़ में भी कॉटन सोइंग थोड़ा बढ़ गया है। उसकी वजह से कॉटन क्रॉप इंडिया में और जैसे भी महाराष्ट्र में भी अच्छा रहेगा। और महाराष्ट्र में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं ये सोचता हूँ कि 70 लाख से 80 लाख गठन का प्रोडक्शन होगा, और टोटल इंडिया का प्रोडक्शन जो है सो लास्ट ईयर से 10% बढ़ के आना चाहिए, ऐसा हमारा भी अनुमान है। बीड जिले की क्या स्थिति है? बीड जिले में लास्ट ईयर क्रॉप मतलब नहीं के बराबर था। जैसा लास्ट ईयर तो मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया, तो एक 10 से 20% पूरे यूनिट चले हैं। इस साल हर यूनिट चालू है, हर यूनिट सक्षमता से चल रहे हैं, और बीड जिले में अराउंड एक 12 से 15 लाख गठन का प्रोडक्शन होगा, ऐसा एक हमारा अनुमान है। तो बीड जिले में जो कॉटन आ रहा है इस समय, उसकी क्वालिटी और माइक की क्या स्थिति है? बीड जिले में अभी तक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अभी भी सेकेंड क्रॉप जो आएगा उसमें भी कोई क्वालिटी की दिक्कत आना नहीं चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि यहाँ पर इस साल जो वाटर सिचुएशन है, जैसा रेनफॉल बोलेंगे आप, तो इस साल एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट 1 ईयर भी सोचेंगे तो बहुत अच्छा रेनफॉल रहने से इस साल सक्षम कॉटन का क्रॉप है। और कॉटन का क्रॉप सक्षम रहने की वजह से उसमें माइक और क्वालिटी जो बोलेंगे आप, लेंथ बोलेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अभी थोड़ा सा कैसा है कि हमारे इधर कई बार जैसे आंध्रा से बोलो या कर्नाटक से बोलो कॉटन आता है, तो वो कॉटन में थोड़ी दिक्कत है। और वो कॉटन में दिक्कत रहने की वजह से क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई महाराष्ट्र में भी कॉटन का प्रॉब्लम है, फिर महाराष्ट्र के कॉटन का यदि रियल प्रोडक्शन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मान लो कि वहाँ का कॉटन आया है, जैसा महाराष्ट्र के बाहर का कॉटन, जैसा हमारे पास कर्नाटक और आंध्रा का जो आता है, और कर्नाटक और आंध्रा का क्रॉप जो है सो मान लो कि महाराष्ट्र के कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, तो थोड़ा फिर दिक्कत आ जाती है। तो बीड क्षेत्र में जो जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ हैं, क्या उनको चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ कॉटन मिल रहा है? हाँ, ऐसा है कि हमारे इधर कॉटन की सोइंग अच्छी है, कॉटन क्रॉप अच्छा है, और हमारे इधर जितने भी सक्षम लोग हैं अराउंड एक 60 यूनिट चल रहे हैं बीड जिले में। तो 60 यूनिट की जो सक्षमता है उस हिसाब से उनको हर कोई आदमी को अच्छा काम चल रहा है जी। और कॉटन के एक्सपोर्टर्स, कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड किस तरह दिख रही है? कैसे है? अब हमारा अनुमान ऐसा है कि कॉटन में एक्सपोर्ट की सिचुएशन अच्छी रहेगी इस साल, इसमें डाउट नहीं। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छे रहेंगे। आने वाले पीरियड में ये कॉटन में थोड़ी तो भी सुर्खी पक्का रहेगी, इसमें डाउट नहीं। जनवरी से फिर आप किस तरह इसके दाम देखते हैं? आप सुर्खी की बात कह रहे हैं। हाँ, तो जनवरी से आगे जो है सो एक अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, एकदम सडन अपवर्ड ट्रेंड नहीं रहेगा, एक स्लो अपवर्ड ट्रेंड पक्का रहेगा। और जैसे जैसे कॉटन सीजन एंड होएगा वैसा वैसा जो है सो उसमें वो अपवर्ड ट्रेंड को लेके चलेगा। तो प्राइस रेंज क्या रह सकती है मोटे तौर पर? हम ये सोचते हैं कि 45,000 एक मैक्सिमम क्रॉप की मतलब रेट्स की सिचुएशन रहेगी, ऐसा एक मेरा अनुमान है। आपके एरिया में क्या सीसीआई की कॉटन में बाइंग? सीसीआई की कॉटन में बाइंग है, हमारे पास में गेवराई में है। गेवराई में अभी सीसीआई कॉटन खरीदता है, और सीसीआई वाले अभी तक थोड़ा सुस्ती से चल रहे थे, अब थोड़ा सा स्पीड से लेने की सोच रहे हैं, और उस हिसाब से उनका प्लानिंग चालू है। आगे अगर 3 महीनों की बात करें तो उनमें कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक में क्या पोजीशन देखने को मिलेगी? कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दाम बढ़ेंगे ऐसा नहीं लगता मुझे। दाम बढ़ेंगे ये डाउट नहीं है, क्योंकि कैसा है कि उसका होल्डिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, और ये सब सारी चीज़ें, जैसा गोडाउन का रेंट है, ये सब सारी चीज़ें के कंपैरिजन में उसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी पड़तल वाला काम नहीं रहेगा। फिर भी होल्ड करने वाले को नुकसान नहीं रहेगा, इसमें डाउट नहीं। अच्छा, आपने एक बात कही कि कॉटन के दाम
सीज़न के अंत तक 45,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो इस तेज़ी के मुख्य कारण क्या होंगे? एक्चुअली कैसा है कि जैसा अभी बताया जा रहा है कि चाइना में कॉटन एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है, चाइना के पास रॉ कॉटन की पोजीशन अच्छी है या उनके पास लिंट का स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। मगर ये सब सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरे हिसाब से तो मैनिपुलेशन है, क्योंकि उन लोगों को माल जो लगता है, उनकी जो कुछ भी खपत है, उनकी जो कुछ भी लागत है, समझो मान लो कि उनकी जो भूख है, उसके कंपैरिजन में उनके पास जो होल्ड किए वाला स्टॉक है, वो स्टॉक जो है सो उनके हिसाब से चाहिए उतना क्वालिटी का नहीं है। मान लो कि बहुत ओल्ड हो गया है, इसलिए उन्हें बेचने को निकाल रहे हैं। मगर ये उनकी भूख कोई कम नहीं है, उनको माल लेना है, उनको माल लगेगा, एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होके ये जो बाज़ार है, ये बाज़ार 45,000 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। और ओवरऑल वर्ल्ड में हर साल जो कुछ भी कॉटन का कंजम्पशन है, तो ये कॉटन का कंजम्पशन जो है सो एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। जैसा लास्ट ईयर का कॉटन का कंजम्पशन यदि मान लो कि वर्ल्ड बेसिस पे सोचेंगे, तो उसके कंपैरिजन में इस साल का कॉटन का कंजम्पशन अराउंड 10% अबव रहेगा। मान लो कि क्रॉप अपने इंडिया में 10% से ज़्यादा है और कहीं कम है। वर्ल्ड लेवल पे क्रॉप की सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत हो गई, तो एक 2-4% का मानना है फ़र्क है। अब ये 2-4% का फ़र्क और 10% का फ़र्क जो मानते हैं, उसके हिसाब से तो ये एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम चलेगा, काम अच्छा चलेगा, काम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबी तेज़ी ज़रूर नहीं है, मगर कोई लॉस वाला काम नहीं रहेगा, इसमें डाउट नहीं। जी गोपाल जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।